हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पियाजी के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य जो है चुपके से मौसा जी के कमरे में घुस जाता है। उनकी जो बैग है उसकी छानबीन करने लगता है। उसमें एक मेंटल असाइलम की फाइल उसे मिल जाती है। वो डर जाता है थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ उमा और कनक जो है वो एक्सीडेंट के प्लेस पर पहुँच जाती है। एक पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस होता है। उमा उसकी वहाँ पर पट्टी कर देता है और कुछ लोगों की मदद लेकर उसे एम्बुलेंस में बिठा देता है और दूसरे एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, क्योंकि बाइक एम्बुलेंस जो है एक जन के लिए होती है। फिर वहाँ पर उमा उसे लेटा देता है। तभी दूसरी एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है। वो एम्बुलेंस वाला जो है बाहर निकलता है, उमा की तरफ देखने लगता है। उमा को कहता है कि इसे यहाँ पर क्यों लेटा रहे हो जबकि ये इतना जख्मी है। तभी वो कहता है कि जल्दी से मैं इसे अस्पताल लेकर पहुँच जाऊँगा तो इसका इलाज जो है तुरंत हो सकेगा। आप जो है दोनों पेशेंट को लेकर जाओ क्योंकि ये कम घायल है। फिर बाद में वो एम्बुलेंस वाला होता है, उसके दिमाग में आता है कि मैंने घुमा कर लेकर जाऊँगा और खर्चा बढ़ा दूँगा। फिर वहाँ पर जो है उमा ज़रा से कहने लगता है कि तुम एक काम करो कनक, तुम ये जो है तीनों के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। तभी एम्बुलेंस वाले के दिमाग में आता है कि ये तो आ गए हैं मेरे हाथ में, अभी इन्हें घुमा कर लेकर जाऊँगा और जो है खर्चा बढ़ाऊँगा। उमा बार बार कहने लगता है कि इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर चले जाओ। फिर बाद में जो उमा है वो जल्दी से लेकर जो है वो पेशेंट को अस्पताल पहुंच जाता है और एम्बुलेंस वाले का रास्ता देख रहा होता है कि एम्बुलेंस वाला जो है अब तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। जैसे एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचता है, उमा का दिमाग उसके ऊपर ख़राब हो जाता है। उमा उससे कहने लगता है कि इतना टाइम तुम्हें क्यों लगा जबकि मैं यहाँ पर 15 मिनट पहले आ गया। वहाँ पर जो है वो घर वाले आ जाते हैं उनके और काफ़ी घबराए हुए होते हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा कैसा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पराग जो है उनका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर पराग जो है वो पेशेंट की माँ से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस वाले के और जो उमा होते हैं उसके झगड़े हो रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि इतना टाइम लगाया तुमने। फिर वो कहता है कि तुमने मुझे कॉल ही क्यों किया। उतने में डॉक्टर पराग वहाँ पर आता है। तभी वो एम्बुलेंस वाला जो है डॉक्टर पराग से कहने लगता है कि देखो ये कहाँ पर भी बाइक एम्बुलेंस लेकर सारे शहर में घूमता रहता है और पेशेंट को यहाँ पर पहुँचाता है। और देखो 2 पेशेंट को मैं लेकर आया हूँ और एक पेशेंट को इतना हालत ख़राब थी फिर भी उसने मुझे लाने नहीं दिया। तभी वो जो डॉक्टर पराग होता है वो एम्बुलेंस के पूरी तरफ घूमकर एम्बुलेंस को देख लेता है और वो उमा से इम्प्रेस होकर कहने लगता है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। अगर तुम जल्दी नहीं लाते उसको तो उसकी जान भी जा सकती थी। और दूसरे एम्बुलेंस वालों को गुस्सा करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे 10 मिनट देरी से उस पेशेंट की जान भी जा सकती थी। वहाँ पर वो एक वेटर को बुलाता है और कहने लगता है कि इनके एम्बुलेंस के जो है पूरे पॉम्पलेट बनाकर सारे शहर में जो है बंटवा दो और इनका पूरा एड्रेस वगैरह लेकर नोट डाउन कर दो। फिर वहाँ पर कनक आती है और कनक के साथ में जो है वो रिश्तेदार भी आ जाते हैं जिसके घर वालों का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो पूछने लगते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अंदर चले जाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। आदित्य जो है सबको बता देता है कि वो मेंटल असाइलम से थे। तभी वो नीचे आ जाते हैं मौसा जी और कनक को आवाज़ दे रहे होते हैं, कनक बिंदड़ी कहाँ हो तुम। तभी कनक और उमा जो है ऊपर होते हैं और आदित्य वहाँ पर छुपा होता है। वो कहने लगता है कि पीपी मेरा बाप नहीं हो सकता। फिर बाद में वहाँ से जो है ऊपर से वो देखने लगते हैं। उमा कनक को कहने लगता है कि कनक ये सब कुछ ठीक तो है ना। तभी कनक कहती है कि तुम शांत हो जाओ, देखते ही होता क्या है। तभी मौसा जी की नज़र जो है वो फाइल के ऊपर पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं कि वाह, अभी तक मेरे सामान के जासूसी तक बात आ गई। चलो ठीक है, अब मैं पूरा सच जो है वो बता देता हूँ। बाद में वो उमा को कहने लगता है कि रात में ही मैं ये सब बात बता रहा था पर तुम्हें इमरजेंसी कॉल आ गया था और मेरी आधी स्टोरी सुनने से पहले ही तुम्हें जाना पड़ा। फिर वो कहता है कि ठीक है, कल जो आधी स्टोरी अधूरी रह गई थी आज मैं पूरी सुनाता हूँ। मैंने गाँव में जो है वो गया था ट्रेन से और वहाँ पर जो है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर जो है मैंने एक चाय की दुकान खोली, काफ़ी पहचान बनाई और फिर बाद में एक लड़की वहाँ पर थी जो मुझे हमेशा देखा करती थी। घंटों तक मैं भी उसे देखा करता था। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद में वो पेट से थी और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही वो भी गुज़र गई और मैं भी, वो बच्चा भी गुज़र गया और फिर ये दर्द से जो है दोबारा मैं जो है पागल सा हो गया था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैं मेंटल असाइलम में था और आज तक मैं मेंटल असाइलम में था। ऐसे बीती मेरी ज़िंदगी। और फिर बाद में वो डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तभी मुझे बस तेरा चेहरा याद आया उमा,
कि तू था यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर चले आया। तभी उमा कहता है कि माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी ऐसी छानबीन की। तभी जो मौसा जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो भी वो ऐसे ही छानबीन करता। कनक जो है वो कहती है कि सब इतना सिंपल है, फिर भी मुझे क्यों डाउट आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ऐसा वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो नंदा होती है उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। वहाँ पर जो जेलर होती है वो आती है और नंदा को कहती है कि चलो तुम्हारी सज़ा जो है पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा बाहर आने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ कनक जो है डाउट में ही होती है। आदित्य उसके पास आकर बैठा होता है और कहने लगता है कि भाभी सा यही मेरे बीबी है क्या, पापा है क्या? तभी वो कहने लगती कनक, हाँ ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने जो है क्रॉस इंक्वायरी की है और सब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये फेमस चाय वाले की कहानी और मेंटल असाइलम ये सब कुछ सच है और सब सच कह रहे हैं। पर अभी एक बार और कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। तभी वो आदित्य को कहने लगती कि आदित्य तुम ही इस प्लान को अंजाम दे सकते हो। फिर दूसरी तरफ नंदा जो है उसकी सज़ा पूरी होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ पर जो जेल में होते हैं सब उसे मिलने लगते हैं। फिर आदित्य को जो है वो प्लान बता देती है कनक। कनक उसे कहने लगती है कि तुम उन्हें शॉपिंग के बहाने से वहाँ पर लेकर जाओ और नंदा की बेल होंगी यानी उसकी माँ की। तभी वो आमने सामने आ जाएंगे। अगर वो उन्हें पहचान लेते हैं, बात करते हैं, तो वो सच में हमारे मौसा जी है, नहीं तो मौसा जी नहीं है। तभी आदित्य कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ नंदा जो है वहाँ से जाने लगती है उसकी सज़ा पूरी होने पर जेल के सब जो लोग होते हैं वो नाराज़ होने लगते हैं। फिर वहाँ पर जो है वो मौसा जी को आदित्य लेकर जाता है बाज़ार में और कहता है कि चलो मैं तुम्हें मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर जाता हूँ। तभी वो कहते हैं कि मॉल में नहीं, यहाँ पर जो है 50% छूट है, इधर से हम शॉपिंग कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ नंदा जो है वो बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर जो जेलर होती है उसे कपड़े दे देती है और कहती है कि तुम्हारा सामान, आज से तुम आज़ाद हो। मौसा जी जो है वो चलने लगती है। तभी आदित्य सोचता है कि उन्हें कुछ भी कर कर जो है वो नंदा के सामने लाना है, यानी उसकी माँ के सामने। तभी वो कहता है कि शहर की तुम्हें मशहूर चाय पिलाने लेकर जाता हूँ। दूसरी तरफ नंदा जो है कपड़े चेंज कर लेती है और जेल से बाहर आती है और सोचने लगती है कि अब तो मैं आज़ाद हूँ। वहाँ पर जो है सब जेल वाले जो है उसे प्रणाम करने लगते हैं। नंदा की जेल में भी काफ़ी इज्जत होती है। फिर वहाँ पर जो है आदित्य जाकर खड़े होता है। नंदा वहाँ पर आती है। तभी आदित्य जो उसे देखकर एकदम से इमोशनल हो जाता है तो वो उसकी माँ ही। तभी वहाँ पर मौसा जी जो है आदित्य को कहने लगते हैं कि मुझको देखकर तो इतना इमोशनल नहीं हुआ, फिर किसको देखकर हो रहा है। तभी वहाँ से गाड़ी जाती है और नंदा सामने आकर खड़ी हो जाती है। नंदा को देखकर आदित्य के हाथ में के कपड़े के बैग जो है छूट जाते हैं। मौसा जी भी नंदा को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और नंदा और मौसा जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नंदा की आंखों में गुस्सा होता है मौसा जी को देखकर और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।